सो स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट ओशन को अभी हमने समझा और पढ़ा। ओशन मतलब महासागर। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीपों, है ना। तो कितने महाद्वीप हैं? 7। 1 फर्स्ट इज एशिया, सेकेंड इज अफ्रीका, थर्ड इज यूरोप एंड फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका एंड फिफ्थ इज साउथ अमेरिका, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इज अंटार्कटिका। ओके, सो आज हम 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एशिया के बारे में क्या है? एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। यानी कि बोला जाता है कि जो एशिया है या दुनिया का सबसे बड़ा, बिगेस्ट, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक, पॉपुलस मतलब जनसंख्या, जो हमारी आबादी होती है, जो जनसंख्या होती है, तो वो सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है। यानी कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। नाउ नेक्स्ट अफ्रीका। अफ्रीका इज regarded as the continent where humans originated. It is the hottest continent on earth. यानी कि बोला जा रहा है कि अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका उस महाद्वीप के रूप में माना जाता है या जाना जाता है कि जहाँ मानव की क्या हुआ था? ह्यूमन ओरिजिनेटेड। हाँ, ह्यूमन मतलब मानव की उत्पत्ति हुई। यह यह पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप है। क्या है? यह इट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। यानी कि यह पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूरोप। अब यूरोप के बारे में हम क्या देखते हैं? लेट्स सी। यूरोप इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इट इज डिवाइडेड फ्रॉम एशिया बाय द यूरल माउंटेन। ओके, यानी इसको क्या बोला जाता है कि यूरोप को एशिया से क्या किया गया है? विभाजित किया गया। यानी कि उसको, यानी कि क्या बोला जाता है बच्चों कि यूरोप को पश्चिमी संस्कृति के जन्म स्थान, ये क्या है? बर्थ प्लेस। हाँ, जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। किसके जन्म स्थान? पश्चिमी संस्कृति के। कल्चर मीन्स संस्कृति। ओके, बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान। और इट इज अ डिवाइडेड फ्रॉम, यानी कि यह एशिया से भीतर क्या है? फ्रॉम एशिया बाय द यूरल माउंटेन। यानी कि यह एशिया से भीतर पहाड़ों से क्या है? विभाजित है। ओके, नाउ नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हैज ह्यूज एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेस ड्यू टू विच इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन इन द वर्ल्ड। अब इसे क्या बोला जा रहा है कि अभी जैसे नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ मीन्स आप लोग को पता है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो यही है। तो ये उत्तरी अमेरिका के पास क्या है? एक प्राकृतिक समुद्र का उपयोग है। क्या है? प्राकृतिक समुद्र का यूज मतलब उपयोग करना, है ना। तो प्राकृतिक समुद्र का उपयोग है, ठीक है। और जिसके कारण यह क्या होता है कि दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित मतलब है, यानी कि विकसित का कारण है। ओके, आर्थिक रूप से विकसित का कारण है। नाउ नेक्स्ट साउथ अमेरिका इज होम टू मैनी ज्योग्राफिकल वंडर्स सच एज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, लॉन्गेस्ट माउंटेन रंग। सो बच्चों यहाँ क्या बोला जा रहा है कि साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ मतलब दक्षिण अमेरिका क्या है? कई भौगोलिक, ये जो ज्योग्राफिकल मीन्स क्या होता है? भौगोलिक, है ना। और वंडर्स मतलब आश्चर्यजनक, है ना।
तो क्या है जो भौगोलिक आश्चर्यजनक का यह घर है ना। और जैसे दुनिया का सबसे ऊंची क्या है, दुनिया का जो सबसे ऊंची जल जो वाटरफॉल होता है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओके, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंगे है ना, हाईएस्ट वाटरफॉल, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंगे, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका कई भौगोलिक आश्चर्यों का घर है, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची जल प्राप्त और सबसे लंबी पर्वत का श्रृंखला है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा सा कॉन्टिनेंट है, यानी कि महाद्वीप है दुनिया का। ओके, नाउ नेक्स्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट। अबाउट 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड विथ आइस। सो बच्चों यहाँ अभी क्या बोला जा रहा है कि जो अंटार्कटिका है वो क्या है, सबसे ठंडा और सबसे शुष्क और सबसे पुराना महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है ना। और अंटार्कटिका का लगभग 98% क्या है, हिस्सा बर्फ है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, बर्फ से। 98% जो अंटार्कटिका देश है वो क्या है, बहुत ही ठंडा जगह है, और वहाँ पर जो उसका 98% जो उसका हिस्सा है, यानी कि जो उसके पार्ट है वो किससे ढके हुए, आइस से, है ना। तो ये आपका हो गया, और इसमें का जो भी वर्क है वो हम नेक्स्ट डे करने वाले हैं। और आज का वर्क में आपको यही करना है कि जो डिक्टेशन वर्ड दिया गया, डिक्टेशन वर्ड राइट कीजिए नोटबुक में, उसे लर्न कीजिए और इसको आप रीडिंग कीजिए और इसे समझिए। ओके।